क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपए में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपए अंकित कर देता है। फिर वह अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को खरीदता है और कितने रुपए में खरीदता है? 80 रुपए में खरीदता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 80 रुपए है। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि उसका मूल्य कितने रुपए अंकित करता है? 120 रुपए अंकित करता है, यानी कि 80 रुपए में वस्तु खरीदता है और उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करता है? 120 रुपए मूल्य अंकित कर देता है, यानी कि मार्केट प्राइस यहाँ पर कितना होगा? 120 रुपए होगा। फिर आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि वह अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, यानी कि छूट देता है। तो यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि 40% की छूट देने के बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 120 का हमें 40% निकालना होगा। 120 का 40% क्या होगा, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 48 रुपये आ जाएगा। 120 रुपये यहाँ पर अंकित मूल्य है, 48 रुपये की यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 72 रुपये में बेचा गया होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है और आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो आप यहाँ पर पहले ये तो देखिए कि यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। क्रय मूल्य यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था 80 रुपये और विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारा कितना आया है? 72 रुपये आया है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहाँ पर हानि हुई है। और हानि कितने रुपए की हुई है आप देख सकते हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जितना अंतर है उतने की ही हानि हुई है। यहाँ पर हानि हुई है 8 रुपए की, लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। हमें यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो 8 तो यहाँ पर हानि हो रही है 8 रुपए की और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 80 रुपये। तो बट्टे में हम 80 लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं और 8 से 8 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10%। और 10% क्या है? ये हानि प्रतिशत है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा।